हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडा पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग देखने वाले हैं एजेक्स एपीआई कॉल, और उसके अंदर खास करके हम लोग यूज़ करेंगे फेच फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको डायरेक्टली पहले डेमो दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या करने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर से और टू डू दो बटन है। तो मैं यूजर्स पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एपीआई कॉल होगा और कुछ इस तरीके से यूज़र का डेटा आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ब्राउज़र के अंदर डेवलपर टूल के अंदर आपको जाना है नेटवर्क टैब के अंदर, और इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़र नाम की एपीआई कॉल हो रही है और उसमें से कुछ इस तरीके से हम लोग को जेसन डेटा मिलता है। उसी तरीके से मैं अभी क्लिक करता हूँ टूडूस पे, तो यहाँ पे जो टूडूस वाला एपीआई है वो यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टूडूस वाला एपीआई कॉल हो रहा है और उसका कुछ इस तरीके से डेटा आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को सर्वर को कॉल करना होता है, एपीआई कॉल करना होता है, उससे हम लोग को डेटा लेना होता है। तो वो सब हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज एजेक्स। उसका फुल फॉर्म है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, नो पेज रिफ्रेश जस्ट रिक्वेस्ट टू सर्वर कॉल एपीआई एंड गेट जेसन। मतलब आपका पेज जो है वो बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं होगा, वो सिंपल सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। सर्वर की जो एपीआई होती है, मतलब जो भी एंड पॉइंट होता है, यूआरएल होता है, वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करता है और जेसन डेटा हम लोग को सिंपल रिटर्न कर देता है। तो ये जो रिक्वेस्ट हम लोग ब्राउजर से करते हैं उसी को हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं एजेक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तो काफ़ी सारी मतलब जो वेबसाइट है वो पूरा जो टेक्नोलॉजी स्टैक है वो पूरा चेंज हो गया है। अभी हम लोग जब एपीआई कॉल करते हैं तो हम लोग को हमेशा जेसन डेटा ही मिलता है, लेकिन जो पुरानी टेक्नोलॉजी जो थी उसके अंदर यूज होता था एक्सएमएल। तो इसलिए इसका जो नाम है वो एजेक्स रखा हुआ है और उसके अंदर यहाँ पे एक्सएमएल आता है। तो फिलहाल तो हम लोग एक्सएमएल डेटा यूज नहीं करते। तो फ्रेंड, अभी की जितनी भी वेबसाइट है, जैसे यूट्यूब ले लो, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जैसे ही होम पे क्लिक करता हूँ, वीडियो पे क्लिक करता हूँ, प्लेलिस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो आपका जो पेज है वो पूरा रिफ्रेश नहीं होता है। तो मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, मैं जैसे वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो खाली इतना जो पार्ट है वही हमारा चेंज हो रहा है। बाकी ये जो हेडर है, बाकी ये जो साइड में जो मेनू है, वो आपके थोड़े भी रिफ्रेश नहीं हो रहे। और आप देख सकते हो यहाँ पे जो यूट्यूब का आइकॉन है वहाँ पे भी वो जो राउंड है वो राउंड नहीं आता है। मैं जैसे क्लिक किया वहाँ पे मतलब कुछ भी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा जो मतलब बाहर के जो कंटेंट है वो चेंज नहीं होते, खाली जो कंटेंट हम लोग को दिख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो वीडियो दिखना चाहिए, तो खाली इतना ही पार्ट जो है वो खाली रिफ्रेश हो रहा है। और इसको मतलब ये जो वेबसाइट है जैसे यूट्यूब है, तो इन लोगों ने सिंपली यूज किया है एजेक्स, जिसके अंदर वो कॉल करते हैं एपीआई और एपीआई के अंदर कुछ इस तरीके से डेटा आता है और वो डेटा हम लोग को दिखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी उसके अंदर पूरा का पूरा पेज रिफ्रेश होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल जैसे दिखाऊं, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ से हम लोग लाइसेंस बनाते हैं, सारथी परिवहन करके जो वेबसाइट है उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये जो अपनी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जैसे मैं इसके अंदर जाता हूँ ऑनलाइन सर्विस के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड, तो आप देख सकते हो मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जो हमारा पेज है वो पूरा का पूरा रिफ्रेश होता है। और जैसे मैं यहाँ पे कोई भी स्टेट सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे फिर से हमारा पेज रिफ्रेश होता है। और जैसे मैं यहाँ पे समझ लो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऊपर आइकॉन है होम के बाजू में, वहाँ पे वो घूमेगा, मतलब आपका पेज जो है वो पूरा का पूरा रिफ्रेश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पुरानी टेक्निक है जिसके अंदर जब भी हम लोग मतलब रिक्वेस्ट करते हैं तो पूरी रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, वहां से पूरा फ्रेश पेज वो हम लोग को रिटर्न करता है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर यूज करते हैं एजेक्स, और उसके अंदर कुछ इस तरीके से सिंपल एपीआई कॉल करते हैं, वहां से डेटा आता है और उसको हम लोग हमारे पेज के अंदर डिजाइन करके रिफ्लेक्ट करके उसको डिस्प्ले करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एपीआई हम लोग कैसे कॉल करेंगे तो वो हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो फ्रेंड, प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपको और एक टॉपिक जो है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं कब से बोल रहा हूँ एपीआई एपीआई, तो एपीआई क्या चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको स्पेसिफिकली हम लोग बोलते हैं रेस्ट एपीआई, मतलब जो यूआरएल हम लोग को डेटा देता है इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट एपीआई। तो रेस्ट का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर
ट्रांसफ़र, और एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। इन शॉर्ट जो एप्लीकेशन सर्वर पे है उसके साथ हम लोग को कुछ कम्युनिकेशन करना है, तो हम लोग कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, तो उसको हम लोग वो जो टूल होता है उसको सिंपल कॉमन नाम दिया है एपीआई। तो रेस्ट एपीआई का जो हम लोग डिस्क्रिप्शन अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो वो सिंपल होता है एंड पॉइंट जो हम लोग को जेसन डेटा रिटर्न करता है। तो जैसे इस एपिसोड के अंदर हम लोग जो टेस्टिंग एपीआई, मतलब जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर टेस्टिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्ट करते हैं, तो ऐसे मतलब बहुत सारे जो एंड पॉइंट है, एपीआई है, सर्वर है, आपको इंटरनेट पे फ्री मिल जाएगा। तो उसमें से मैं यूज़ करने वाला हूँ जेसन प्लेस होल्डर, और वो कुछ इस तरीके से हम लोग को, मतलब ये डोमेन मिलता है हम लोग को, और उसके अंदर टू डूस नाम की हम लोग को एपीआई मिलती। तो उसको मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेसन प्लेस होल्डर, पहले तो मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये एक सिंपल ये टेस्टिंग की वेबसाइट है। ये हम लोग को मतलब जो डमी डेटा होता है, मतलब फेक डेटा आप बोल सकते हो, तो वो फेक डेटा हम लोग को रिटर्न करता है। और उसके अंदर कुछ इस तरीके से अलग अलग एपीआई फ्रीली मतलब अवेलेबल है खाली टेस्टिंग करने के लिए। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूआरएल में गया, स्लैश करके मैं लिखता हूँ टू डूज, और मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो ये देखो आप कुछ इस तरीके से वो हम लोग को रिटर्न करता है जेसन डेटा। तो उसी तरीके से इसके अंदर हम लोग को यूजर्स की एपीआई मिलती। तो यहाँ पे यूजर्स लिख के मैं जैसे ही इंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे यूज़र का बहुत सारा डेटा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब ये पूरा सर्वर साइड लैंग्वेज है, मतलब ये पूरा बैकएंड है जिसके अंदर हम लोग यूज़र रजिस्टर करेंगे, यूज़र का डेटा सेव करेंगे, एपीआई हम लोग बनाएंगे, उसमें से हम लोग डेटा जेसन डेटा हम लोग रिटर्न करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब बैकएंड का काम जिसको हम लोग बोलते हैं बैकएंड, जो डेवलपर होते हैं वो बैकएंड पे काम करते हैं, तो वो सब ये सब काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो टॉपिक है ये हम लोग फ्यूचर में सीखेंगे जब हम लोग नोड जेएस के अंदर सर्वर बनाएंगे, पाइथन के अंदर सर्वर बनाएंगे, तब हम लोग इसको डीपली देखने वाले। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड क्या करता है, तो सर्वर को रिक्वेस्ट करता है और सर्वर से डेटा लेके आता है। तो इसीलिए ये टॉपिक हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो ये जो एपीआई कैसे बनाते हैं ये सब हम लोग फ्यूचर एपिसोड में देखेंगे। तो फ्रेंड अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉल करने वाले हैं एपीआई कॉल। एपीआई कॉल करना मतलब सिंपल उसको रिक्वेस्ट करना, और जैसे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे वो हम लोग को जेसन डेटा देगा। तो वो हम लोग कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे करेंगे, तो जो पुरानी टेक्निक थी उसके अंदर यूज होता था कुछ इस तरीके से XML HTTP ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम लोग कुछ इस तरीके से उसका ऑब्जेक्ट बनाते थे। उसके बाद यहाँ पे ओपन के अंदर जो भी हम लोग एंड पॉइंट, और आप यूआरएल भी बोल सकते हो, जो भी यूआरएल पास करोगे, और जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेंड से रिक्वेस्ट करेंगे तो वो इस यूआरएल को हिट करेगा, वहाँ से डेटा लेके आएगा, और वो डेटा हम लोग को मिलेगा ये ऑनलोड मेथड के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऑल टेक्निक हो गया। एक्चुअली ये जो टेक्निक है अभी भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि ये आउटडेटेड हो गया, ये टेक्निक अभी भी यूज़ होती, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा कोड करना पड़ता था, इसलिए ये टेक्निक अभी हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि ब्राउज़र के अंदर हम लोग को अभी मिलता है फैच फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो फैच फंक्शन है वो अभी हम लोग सिंपली यूज़ करने वाले हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हो फैच फंक्शन, उसके अंदर आप यूआरएल डालो और इस यूआरएल को सिंपल रिक्वेस्ट करेगा, और देन के अंदर हम लोग को सिंपल यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर कुछ एरर होगा या फिर उसको एंड पॉइंट नहीं मिला या फिर सर्वर के अंदर कुछ एरर होगा तो वो हम लोग को कैच के अंदर एक्सेप्शन यहाँ पे या फिर एरर आप बोल सकते हो, तो वो हम लोग को दे देगा। ठीक फ्रेंड्स, तो खास करके ये एपिसोड देखने से पहले आपको मेरा सिंक अवेट वाला एपिसोड और जो मैंने कॉलबैक वाला एपिसोड करवाया था उसी के साथ प्रॉमिस कैसे हैंडल करते हैं वो वाला एपिसोड आपको देख लेना है, क्योंकि वो वाला एपिसोड इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे देन यूज़ किया है, कैच यूज़ किया है, तो ये सिंटेक्स कैसे काम करता है तो वो ऑलरेडी मैंने पिछले एपिसोड के अंदर एक्सप्लेन कर दिए। तो इस एपिसोड के अंदर मैं वो बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो फ्रेंड अभी आ जाओ VS कोड के अंदर, और अभी हम लोग डायरेक्टली देखने वाले हैं प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे मैं पहले दो बटन बना लेता हूँ, और बटन के अंदर मैं आईडी दे देता हूँ बटन यूजर्स में दे देता हूँ, और उसी के साथ और एक बटन बना लेता हूँ, और उसके अंदर मैं सिंपल लिख देता हूँ टू डूज। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ यूजर्स, इसके अंदर लिख देता हूँ टू डूज। तो जैसे यूज़र पे क्लिक करेंगे तो वो यूज़र का डेटा लेके आएगा, टू डूज पे क्लिक करेंगे तो वो
टू डू वाला डेटा लेके आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर और एक मैं बना लेता हूँ ड्यू, उसको मैं आईडी दे देता हूँ सिंपल डेटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। तो हम लोग जैसे ही ये जो यूज़र वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो पहले तो इसके अंदर हम लोग को ऐड करना पड़ेगा क्लिक इवेंट। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ गेट यूजर्स करके फंक्शन का नाम, उसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट करके रख देता हूँ मैं, और इसका नाम मैं रख देता हूँ टू डूज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो बॉडी के नीचे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं स्क्रिप्ट टैग, और इसके अंदर हम लोग को बनाना है फंक्शन। तो सबसे पहले तो हम लोग यूजर्स वाला फंक्शन सिंपल यहाँ पे बना लेते हैं, और इसके अंदर अभी हम लोग को कॉल करनी है एपीआई। तो इसके अंदर हम लोग सिंपल यूज़ करते हैं फैच फंक्शन, और इस फैच फंक्शन के अंदर डबल कोट के अंदर आपको डालना है यूआरएल। तो यूआरएल में हम लोग क्या डालेंगे, तो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपिको डॉट कॉम करके जो टेस्टिंग वाली वेबसाइट है, और ये जो यूआरएल है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी शेयर कर दूंगा, और ये जो कोड मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ तो ये कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप ये सारी लिंक ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे यूजर्स लिख के हिट करता हूँ। यूज़र का डेटा हम लोग को यहाँ पे मिल गया, और इसको मैं करता हूँ कॉपी, यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया, और इसके अंदर आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो यहाँ पे हम लोग को पहली बात तो मिल रहा है एरे, और उसके अंदर एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर पहला यूज़र, उसके बाद दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा यूज़र, कुछ इस तरीके से हम लोग को डेटा मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यूआरएल यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और वो क्या रिटर्न करता है, तो ये फेच फंक्शन रिटर्न करता है प्रॉमिस। तो वो प्रॉमिस को हम लोग को करना पड़ता है हैंडल। तो हैंडल हम लोग कैसे करते हैं, तो यूजिंग देन। तो ये सारे सिंटेक्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो पिछला एपिसोड आप देख लेना। तो इस देन के अंदर हम लोग को मिलता है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स करके मतलब वेरिएबल का नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप रिस्पॉन्स ही रखो। तो फ्रेंड ये जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मिलती, तो उसी को मैं पहले आपको console डॉट लॉग करके दिखा देता हूँ, तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग करते हैं सेव और रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो अभी फिलहाल हमारा पेज कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यूज़र है, टू डूज है। टू डूज पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, कंसोल के अंदर एरर आएगी कि गेट टू डूज फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम लोगों ने वो लिखा ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं नेटवर्क टैग ओपन रखता हूँ, तो आप देख सकते हो नेटवर्क टैग आपको ओपन रखना है, और इसके अंदर ऑल का ऑप्शन है, और यहाँ पे फैच वाला भी ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फैच और XHR मतलब इसके अंदर खाली API कॉल दिखाएगा। ऑल के अंदर जो जनरली हम लोग पेज यहाँ पे रन करते हैं उसकी भी यहाँ पे रिक्वेस्ट दिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं खाली API वाला पार्ट रखता हूँ, तो हम लोग को एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिखेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं करता हूँ यूज़र पे क्लिक, तो हमारा फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल कर रहा है API को। तो मैं जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी यूजर्स वाली API कॉल हुई, और जो भी हम लोगों ने यूआरएल डाला था वो यूआरएल यहाँ पे कॉल हुआ, और वहाँ से हम लोग को रिटर्न हुआ 200 मतलब सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आप बोल सकते हो। तो इसके अंदर आप जा सकते हो प्रीव्यू के अंदर, कुछ इस तरीके से हम लोग को वहाँ से डेटा रिटर्न हो रहा है, और रिस्पॉन्स के अंदर जो एग्जैक्ट डेटा होता है मतलब जैसे भी डेटा होगा, इमेज होगा तो इमेज दिखाएगा, पूरा पेज होगा तो पेज भी दिखा देगा। फिलहाल तो हम लोग को मिल रहा है जेसन डेटा, तो वो जेसन डेटा हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अभी हम लोगों ने कंसोल लॉग किया था, तो कंसोल टैब के अंदर जाना है, और उसके अंदर आप देख सकते हो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे मिल रहा है बॉडी, यहाँ पे हेडर, फिर यहाँ पे ओके ट्रू, रीडायरेक्ट फॉल्स, स्टेटस 200। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें हम लोग को काफ़ी ज़्यादा काम आती है जब हम लोग हाई लेवल पूरा प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे तब। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल तो हम लोग खाली API कॉल करना और डेटा फैच करना उस पर हम लोग फोकस करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी मेथड भी आपको मिलेगी, जिसमें से ये जो जेसन वाली मेथड है वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे जो बॉडी है वो सिंपल होगा टेक्स्ट फॉर्मेट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग डायरेक्टली मतलब प्रोसेस नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं अभी ये जेसन मेथड। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ VS कोड के अंदर, और अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो रिस्पॉन्स डॉट जेसन मेथड है
ये फिर से हम लोग को रिटर्न करता है प्रॉमिस, इसलिए यहाँ पे फिर से हम लोग को देन यूज़ करना पड़ेगा। फंक्शन के अंदर में यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम मैं फिलहाल रखता हूँ जेसन डेटा, क्योंकि वो हम लोग को जेसन डेटा रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ console.log और इसके अंदर जेसन डेटा जो है उसको हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो उसी के साथ हम लोग यहाँ पे कैच ब्लॉक जो है वो भी हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको जो भी टेक्निक अच्छी लगी वो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिंपल फंक्शन यूज़ किया है, यहाँ पे एरो फंक्शन यूज़ किया है। इसे आपको डबल डबल टेक्निक यूज़ नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एरो फंक्शन के अंदर, इसको भी मैं कन्वर्ट कर देता हूँ एरो फंक्शन के अंदर। और ये जो एक्स्ट्रा कंसोल लॉग है उसको हम लोग निकाल देते हैं, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी मैं फिर से यूज़र पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी हम लोग को प्योर जेसन फॉर्मेट में हम लोग को यहाँ पे डेटा मिल रहा है। नेटवर्क के अंदर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे यूज़र नाम की जो टैब है, मतलब यूज़र नाम की जो एपीआई है वो यहाँ पे कॉल हो रही है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी डेटा आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये जो डेटा है इसको हम लोग को यहाँ पे पेज के अंदर ही दिखाना है। तो फ्रेंड अभी हम लोग को क्या करना है, तो ये जो जेसन डेटा है उसको हम लोग को ये जो डेटा ड्यू है उसके अंदर हम लोग को सिंपल शो करना है। तो ये जो ड्यू होता है उसके अंदर हम लोग HTML कैसे ऐड करते हैं, तो वो टॉपिक हम लोग ऑलरेडी बहुत बार देख चुके हैं पिछले एपिसोड्स के अंदर। खास करके टू डू एप्लीकेशन वाला जो मैंने एपिसोड करवाया था उसके अंदर मैं काफ़ी अच्छे से मैं बता चुका हूँ। तो टू डू एप्लीकेशन वाला एपिसोड आपने नहीं देखा होगा तो वो आपको ज़रूर देखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो एपिसोड है इसके अंदर मैं आपको और एक टेक्निक बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप HTML के अंदर मतलब डेटा ऐड कर सकते हो। और ये जो टेक्निक है ये खास करके हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये टेक्निक काफ़ी फास्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर जो डेटा हम लोग HTML के अंदर डालते हैं वो ज़्यादा फास्ट रेंडर होता है, तो इसीलिए आपको ये वाली जो टेक्निक है ये खास करके आपको यूज़ करना है। तो ये मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं यूज़र डेटा ड्यू, और इसके अंदर अभी मैं यूज़ करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो डॉक्यूमेंट हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर हम लोग को मिलता है क्रिएट एलिमेंट। जैसे क्रिएट एलिमेंट बाय आईडी फंक्शन हम लोग को डॉक्यूमेंट के अंदर मिलता है, उसी तरीके से और एक फंक्शन हम लोग को मिलता है क्रिएट एलिमेंट। तो हम लोग डायनामिकली HTML बना सकते हैं यूजिंग क्रिएट एलिमेंट फंक्शन। तो फ्रेंड ये जो क्रिएट एलिमेंट वाला फंक्शन है इसके अंदर आप जो भी टैग पास करोगे, जैसे आप h1 पास करोगे तो वो h1 एलिमेंट बनाएगा, अगर आप p पास करोगे तो वो पैराग्राफ टैग बनाएगा, अगर आप ड्यू पास कर रहे हो तो वो ड्यू बनाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो ड्यू तो इसने इसके अंदर बना दिया। अब ये समझो कि हम लोग को यहाँ पे एक ड्यू हम लोग को मिल गया, तो उस ड्यू के अंदर हम लोग को ये जो जेसन वाला डेटा है वो हम लोग को डालना है। तो पहली बात तो ये जो जेसन डेटा है वो है एरे फॉर्मेट में, तो उसको हम लोग को फॉर लूप चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ फॉर लूप, और इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं यूज़र ऑफ जेसन डेटा, कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड यहाँ पे सिंटेक्स अगर आपको याद नहीं हो फॉर लूप का तो कोई बात नहीं, सिंपल आप गूगल कर सकते हो, या फिर आपने अगर पिछले एपिसोड देखे होंगे तो आपने प्रैक्टिस भी किया होगा, और वो जो कोड अगर आपने गिटहब के अंदर रखा होगा तो आप वहाँ से सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो सिंटेक्स याद रखना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, वो तो सिंपल आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो अभी हम लोग फॉर लूप के अंदर यहाँ पे हम लोगों ने एलिमेंट बना लिया। अभी ये जो ड्यू है उसका इनर HTML के अंदर हम लोग को डालना है। फिर ये जो यूज़र है इसके अंदर एक एक यूज़र मिलेगा, और उस यूज़र के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है। तो मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ इसको जूम करके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेम है, यूज़र नेम है, ईमेल है, एड्रेस भी है, फ़ोन नंबर भी है, वेबसाइट भी है। तो आपको मतलब जो भी इंफॉर्मेशन दिखाना हो वो इंफॉर्मेशन आप दिखा सकते हो। तो फिलहाल तो मैं इसके अंदर डिस्प्ले करता हूँ नेम, या फिर हम लोग इसके अंदर डिस्प्ले करते हैं ईमेल, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसके साथ खेल सकते हो, आपको जैसा भी करना हो। तो अभी ये जो ड्यू है उसको हम लोग इसके अंदर और एक चीज़ ऐड कर देते हैं जो है आईडी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आईडी हम लोग को
यूज़र के अंदर ऑलरेडी हम लोग को आईडी मिल रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आईडी, तो वही आईडी में यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। अभी ये जो यूज़र ड्यू है उसको हम लोग को इस डेटा के अंदर ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे डेटा को ऊपर फैच कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसके अंदर आ गया डेटा, और उस डेटा के अंदर डॉट हम लोग को अभी यहाँ पे यूज़ करना है फंक्शन अपेंड चाइल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फंक्शन का अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसके अंदर सिंपल मैं डाल दूंगा यूज़र डेटा ड्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। सिंपल मैंने ड्यू बनाया, उसके अंदर HTML डाला, आईडी डाला, और वो जो ड्यू है, जो नया ड्यू बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स, हर बार नया ड्यू बनेगा। जब भी आपकी फॉर लूप चलेगी हर बार ये नया ड्यू क्रिएट करेगा, और ये जो ड्यू बना है HTML जो भी बना है उसको हम लोगों ने सिंपल ये जो डेटा ड्यू है जो हम लोगों ने यहाँ पे फैच किया और उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो उसके अंदर वो चाइल्ड, मतलब उसके अंदर वो क्या करेगा, ऐड करता जाएगा, जिसको आप फंक्शन के नाम से ही पहचान सकते हो, अपेंड चाइल्ड, मतलब एक एक वो उसके अंदर ऐड करता जाएगा। तो फ्रेंड अभी हम लोग इसको करते हैं सेव और रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी मैं क्लिक करता हूँ यूज़र पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क के अंदर सबसे पहले हमारी API कॉल हुई, यहाँ पे API कॉल हुआ, उसके बाद उसने रिस्पॉन्स किया कुछ इस तरीके से डेटा, और वो डेटा को हम लोगों ने फॉर लूप चला के कुछ इस तरीके से ईमेल हम लोगों ने प्रिंट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से अभी हम लोग को करना है टू डूस वाले केस में। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ VS कोड के अंदर, और टू डूस वाले केस में हम लोगों ने बनाया है गेट टू डू फंक्शन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली ये जो फंक्शन है इसी को मैं पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मुझे लिखना है खाली टू डूज, और ये जो एंड पॉइंट है उसके अंदर एंड पॉइंट चेंज करना मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, तो टू डूज के अंदर आपको टू डूज वाला डेटा मिलेगा और यूजर्स के अंदर आपको यूजर वाला डेटा मिलेगा। तो टू डूज वाले में टू डू हम लोग को चाहिए, तो वो यहाँ पे API कॉल होगा, जेसन रिटर्न करेगा, डेटा आएगा, और यहाँ पे हम लोग को मिलेगा एक एक टू डू। तो वही टू डू हम लोग को सिंपल यहाँ पे ऐड कर देना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये टू डू के अंदर हम लोग को कौन कौन से फील्ड मिलती है। तो यहाँ पे टू डू के अंदर हम लोग को मिलता है टाइटल, कंप्लीट, यूजर आईडी। तो आईडी का काम है हम लोग को और टाइटल का काम है, तो वही हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा टाइटल और इसके अंदर आएगा टू डू डॉट आईडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अभी हम लोग करते हैं सेव, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ यूजर्स पे। तो फ्रेंड यहाँ पे कभी कभी आपको टाइम लग सकता है डेटा आने में, क्योंकि API कॉल हो रहा है, सर्वर को यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रहा है, तो सर्वर से रिक्वेस्ट आने के बाद यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो खास करके अगर आपका जो इंटरनेट है वो अगर आपका स्लो होगा तो उस केस में आपको ये सब सिचुएशन आपको फेस होगा। तो अभी मैं क्लिक करता हूँ टू डूस पे, तो टू डूस वाली API कॉल हो रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पहले टू डूस वाली API कॉल हुआ, उसने कुछ इस तरीके से हम लोग को जेसन डेटा दिया, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा यूज़र वाला डेटा था, उसी के नीचे यहाँ पे टू डूस वाला डेटा भी आ गया। मतलब हम लोग को पहले ये जो डेटा है वो हम लोग को करना पड़ेगा क्लीन। तो ये जो हमारा डेटा है डॉट इनर HTML, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से कर देते हैं क्लीन। तो वही हम लोग यूजर्स के अंदर भी कर देते हैं क्लीन। अभी हम लोग इसको सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो यूजर्स के अंदर यूजर वाला डेटा हम लोग को मिल रहा है और टू डूस के अंदर टू डूस वाला डेटा हम लोग को मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जब API कॉल हो रहा है तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ। तो नेटवर्क के अंदर यहाँ पे हम लोग को और एक फैसिलिटी मिलती, तो यहाँ पे जो आपका जो नेटवर्क है उसको आप स्लो कर सकते हो, तो आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो इसको मैं रिफ्रेश कर दिया मैंने, तो यहाँ पे यूजर्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे API कॉल हो रही है और थोड़ा 1-2 सेकंड उसने लिया, उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टू डूस पे, तो यहाँ पे फिर से प्रोसेस हो रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टू डूस वाली API यहाँ पे कॉल हुआ और उसने टाइम लिया कुछ इस तरीके से 2 सेकंड। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरीके से डिटेल दिखती है, रिस्पॉन्स, प्रीव्यू, हेडर, और इसको आप क्लोज कर दोगे तो आपको फिर ये जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो फिर से आपको दिखेगी। तो यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ यूज़र पे क्लिक,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे पेंडिंग बता रहा है स्टेटस। तो ये जो स्टेटस वाला जो टैब है उसके अंदर वो पेंडिंग दिखाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो टूल्स पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे आया पेंडिंग, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे जो इंटरनेट है वो मैंने यहाँ पे सेटिंग से स्लो किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो डेवलपर टूल है इसी को इसलिए डेवलपर टूल बोलते हैं क्योंकि हम लोग डेवलपमेंट के अंदर चेक कर सकते हैं कि इंटरनेट स्लो होगा तो हमारी वेबसाइट कैसे काम करेंगी, इंटरनेट अगर मतलब पूरा बंद ही होगा तो कैसे काम करेगी, अगर इंटरनेट फास्ट होगा तो कैसे काम करेंगी। तो इसलिए हम लोग ये डेवलपर टूल हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं। तो अभी ये जो सिचुएशन है इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे ही टूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए लोडिंग। तो फ्रेंड काफ़ी सिंपल है, फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर और ये जो डेटा इनर HTML है उसके अंदर हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से लोडिंग, और यहाँ पे API कॉल होगा और जैसे ही डेटा आपका आ जाएगा API का तो वो जाता है रिस्पॉन्स के अंदर, और इस रिस्पॉन्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो ये जो डेटा है उसको हम लोग फिर से एम्प्टी कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना। तो यूजर्स के केस में हम लोगों ने कर दिया, तो इसी को मैं यहाँ पे उसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ और उसको हम लोग को यहाँ पे करना है एम्प्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो एम्प्टी करना मत भूलना, अदरवाइज ये जो लोडिंग वाला पार्ट है वो हमेशा आपको दिखेगा। तो सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड अभी मैं क्लिक करता हूँ टू डूज पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोडिंग आ रहा है और जैसे ही API का डेटा आ जाएगा तो लोडिंग निकल जाएगा और आपका डेटा यहाँ पे दिख रहा है। उसी तरीके से यूजर्स के केस में लोडिंग आ रहा है और यहाँ पे डेटा निकल गया, और सॉरी लोडिंग निकल गया और आपका डेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो API कॉल जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिजाइन में फिलहाल बता नहीं रहा हूँ, सिंपल मैंने बॉर्डर वॉर्डर रखा हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे मेरे डेमो के अंदर मैंने नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो आप ऐड कर देना। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, और इस एपिसोड के अंदर मैंने आपको जो भी चीज़ें सिखाया उसको आपको काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आगे जो हम लोग सीखने वाले हैं, अभी तो हम लोगों ने खाली डेटा हम लोगों ने गेट किया है, मतलब गेट रिक्वेस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड है गेट, इसके अंदर हम लोग को हमेशा खाली डेटा ही मिलता है। लेकिन अगर हम लोग को डेटा मतलब सर्वर के ऊपर कुछ डेटा हम लोग को भेजना हो या फिर कोई रिकॉर्ड हम लोग को डिलीट करना हो तो वो सब हम लोग कैसे करेंगे, तो वो सब हम लोग अगले एपिसोड के अंदर देखने वाले। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड के अंदर इतना ही, और अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसीलिए आपके फैमिली के अंदर फ्रेंड्स के अंदर जिसको भी कोडिंग स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है उन सभी के साथ आप ये मेरे सारे ट्यूटोरियल जरूर जरूर शेयर कर सकते हो। सिंपल सा यूट्यूब के अंदर लिखो सुडो पावर, तो सुडो पावर मेरा चैनल आ जाएगा और प्लेलिस्ट के अंदर आपको जाना है। और अगर किसी को स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है एकदम स्टार्टिंग से बेसिक से, तो सिंपल वो स्टार्ट कर सकता है एपिसोड 1 से, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है HTML, उसके बाद CSS, फिर वेबसाइट डिजाइनिंग, इमेज एडिटिंग, गिटहब तो आपको जरूर जरूर देखना है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पूरी वेबसाइट अच्छे से डिजाइन करेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर, टेलवाइन CSS के अंदर वेबसाइट डिप्लॉय कैसे करना है, डोमेन कैसे खरीदना है वो भी मैंने काफ़ी अच्छे से सीखा है। उसके बाद प्रोग्रामिंग वाला पार्ट आपको स्टार्ट करना है और उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरीके से मैंने स्पेशली यहाँ पे अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जरूर जरूर तो जितना हो सके उतना आपको ये मेरे सारे टोटल जरूर जरूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।